गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लाइफ चेंजिंग सेशन 220 में आज मैं आपके लिए जिस विषय को लेकर आया हूं, क्या आप अपने बच्चों के रोल मॉडल हैं? साथियों, अगर आपके बच्चे आपको अपना रोल मॉडल नहीं मानते हैं, आपको अपना प्रेरणा का स्रोत नहीं मानते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर झांकने की जरूरत है। आपको अपना आत्मचिंतन करने की जरूरत है। अगर आपकी बेटी है या बेटा है, अगर आपका बेटा अपना रोल मॉडल किसी ऐसे इंसान को मानता है और जो आप समझते हैं कि वो बहुत अच्छा उसका चरित्र नहीं है, तो इसके मतलब वो क्यों उनको मानने के लिए मजबूर हुआ? क्योंकि वो बच्चा आपके अंदर वो चीज़ें नहीं देखता है जो उसके अंदर दिखी हैं। तो आप कोशिश करो अपने अंदर वो सुधार लाने की, इम्प्रूव करने की, क्योंकि आपके बच्चे आपको अपना रोल मॉडल माने, आपके बच्चे अपना प्रेरणा का स्रोत माने। अगर माँ है तो माँ का प्रयास होना चाहिए कि आप अपनी बेटी की रोल मॉडल बने। आपकी बेटी दुनिया में सर उठा के कहे कि मैं अपनी माँ से प्रभावित हूँ, मुझे अपनी माँ के जैसा बनना है। मेरी माँ ने मेहनत करके, अथक प्रयास करके, हार्ड वर्क करके, रात दिन एक करके अपने सपनों को साकार किया है, कामयाबी के शिखर को चूमा है। चाहे वो हाउस वाइफ ही क्यों ना हो, घर को मैनेज करना, घर को चलाना भी अपने आप में बहुत बड़ी खूबी है, क्वालिटी है। अगर आप एज ए पेरेंट्स हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमें अपने बच्चों का रोल मॉडल बनना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे संस्कारी बने, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे देश की आन बान शान बने, देश को ऊंचाई पर लेके जाएं, तो आपका फर्ज बनता है कि अपने बच्चों के अंदर देशभक्ति की भावनाएं भरें, उनको प्रेरणा का स्रोत खुद आप बने। पहले वो कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपके बच्चे भी वो काम कर आपसे सीखें। आप कोई भी गलत काम करते हैं, कोई भी गलत झूठ बोलते हैं, आप अगर अपना वादा करके वादा नहीं निभाते हैं, तो बच्चे आपसे सीखते हैं। सबसे बड़े गुरु, सबसे बड़ी पाठशाला माँ बाप होते हैं, दूसरी स्कूल होते हैं, फिर कोचिंग संस्थान, जहाँ बाहर जो बाल की सबसे प्रथम पाठशाला पेरेंट्स होते हैं। तो हर पेरेंट्स को जिम्मेदारी होती है। अगर बच्चा गुस्सा करना सीखता है तो माँ बाप से सीखता है। आप अगर गुस्सा करते हैं, घर में छोटी छोटी बातों पर तनाव रहता है, तो बच्चे ने कहाँ से सीखा? आपसे सीखा। बच्चा गाली गलौज करता है, बच्चा मारपीट करता है, बच्चा लड़ाई झगड़ा करता है, बच्चा छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाता है, वो सारी चीज़ें उसने केवल आपसे सीखी हैं। तो क्या आप अपने बच्चों के ऐसे माँ बाप बनना चाहेंगे कि बच्चा गुस्सा करे, बच्चा लड़ाई झगड़ा करे, बच्चा तनाव में रहे, बच्चा टेंस में रहे, बच्चा छोटी छोटी बातों में एक अपने आप को टॉलरेट ना कर पाए? आप ऐसा नहीं चाहेंगे तो आप भी ऐसा कोई भी कृत्य बच्चे के सामने तो स्पेशली ना करें। बच्चे देख के, सुन करके महसूस करते हैं। अगर आप टेंस में रहते भी हैं तब भी बच्चा उसको एहसास कर लेता, महसूस कर लेता, चाहे आप ना भी बताएं। अगर आप आपस में पति पत्नी छोटी बातों में किसी बात पे लड़ाई झगड़ा होता है, बच्चा चाहे दूसरे कमरे में भी है, आप बोलते हैं उधर चले जाइए, तो आप इधर कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं या कोई डिस्कशन भी कर रहे हैं, तो बच्चे समझ जाते हैं। क्योंकि आजकल बच्चे हमसे 10 गुना ज़्यादा समझदार हैं, फास्ट है, उनका ब्रेन हमसे बहुत ज़्यादा तेज है। तो आज के बच्चों को जो प्रेजेंट टाइम में एजुकेशन, नए नए डेवलपमेंट है, विकास है, उससे वंचित मत करिए। जो चीज़ें आप हासिल नहीं कर पाए तो अब ये मत सोचिए कि हमारे बच्चे भी वो चीज़ ना अचीव करके, हमारे बच्चों को जो डेवलपमेंट हो रहा, विकास हो रहा, नई टेक्नोलॉजी आ रही, उनसे भी रूबरू कराइए। और जो हमारे पास्ट की प्राचीन, अच्छा आधुनिक के साथ साथ प्राचीन जो अच्छा सा ज्ञान है, उससे भी उसको सामंजस्य बिठाइए। तो आप अपने बच्चों के रोल मॉडल बनिए। अगर आपके बच्चे के घर में किसी हीरो हीरोइन की तस्वीर है तो उसका मतलब वो उनको रोल मॉडल मानता है, उनको अपना प्रेरणा का स्रोत मानता है। तो आप देखिए, आप अपने बच्चों को प्रेरणा का स्रोत उनको बनाना चाहते हैं या आप खुद बनना चाहते हैं? खुद बनना चाहते हैं तो कोई भी ऐसा गलत काम ना करें जिससे आपके बच्चे आपको रोल मॉडल मानने से इनकार कर दें। अगर बच्चा गलत रास्ते में जा रहा है, अगर बच्चा झूठ बोल रहा है, अगर बच्चा चोरी कर रहा है, अगर बच्चा कोई बात छुपा रहा है, अगर बच्चा जीवन में कोई मुकाम को हासिल नहीं कर पा रहा है, उसका वजह केवल आप हैं। आपने बच्चे को सही मार्गदर्शन, चाहे आप जितने बड़े महारथी हों, कितने बड़े ज्ञानी हों, कितने बड़े टीचर हों, कितने बड़े अध्यापक भी हों, कितने बड़े कामयाब पर्सनैलिटी हों, चाहे कितने बड़े बिजनेसमैन हों, अगर आप अपने बच्चों के रोल मॉडल नहीं बन पाए तो आपको अपने आत्मचिंतन की जरूरत है।
इसलिए कहा है कि पराई कैद से आज़ाद हो जाना तो आसान है, अपनी बंद तोड़े तो हम जाने। क्योंकि अगर आप अपने बच्चों के रोल मॉडल नहीं बन पाए, दुनिया के रोल मॉडल बन भी गए, तब भी आप आईने में अपने आप को फेस नहीं कर पाएंगे। आप खुद सोचेंगे आज मेरा बच्चा मेरी बात नहीं मानता, लोग मुझे मानते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें आपको आत्मचिंतन की जरूरत है। आपने लोगों की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया है, अपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दिया। बच्चों को जब प्यार की जरूरत थी, जब आपकी स्नेह की जरूरत थी, जब आपके बच्चों के मार्गदर्शन की आपको जरूरत थी, आपकी जरूरत थी, तो आप इधर उधर अपना टाइम व्यस्त करते रहे। हो सकता आपको अपना नाम, फेम, पब्लिक फिगर बनने के चक्कर में अपने बच्चों के साथ जो कीमती समय देना था नहीं दे पाए। तो इसलिए आपका प्रयास होना चाहिए कि आप अपने बच्चों के हमेशा रोल मॉडल बनने का कोशिश करें। और कुछ अगर पास्ट में आपसे कुछ ऐसी मिस्टेक्स हो गई हैं तो उनको सुधार करने के लिए कभी भी इंसान के लिए देर नहीं होती। हमेशा जब आप किसी काम को करने का फैसला करते, डिसीजन लेते हैं, वही दिन आपके जीवन का एक पहला दिन हो जाता है। तो हर दिन, हर घड़ी, हर मोमेंट, हर पल हमारे जीवन में नया पल है, नया मोमेंट है। बस आपको डिसीजन लेना है, आपको फैसला लेना है कि आज से मैं अपने जीवन की जिम्मेदारी लेता हूँ, आज से मैं अपनी लाइफ की लगाम, बागडोर मैं खुद संभालता हूँ, आज से मैं अपने बच्चों का रोल मॉडल बनूंगा, आज से अपने बच्चों की मैं रोल मॉडल बनूंगी। हर माँ बाप का फर्ज होना चाहिए, हर माँ बाप, स्कूल के टीचर का फर्ज होना चाहिए कि आपके बच्चे आपको रोल मॉडल माने, आपके बच्चे जाके गर्व करें कि मैं उस टीचर से पढ़ा हूँ, उस टीचर अध्यापक के द्वारा पढ़ा, उस अध्यापिका के द्वारा पढ़ा हूँ। उनको प्राउड होना चाहिए। आखिरी समय तक आपको वो अपना प्रेरणा का स्रोत माने। हर कोचिंग सेंटर का भी यही प्रयास होना चाहिए, जहाँ जहाँ, क्योंकि हर पद की एक महिमा होती, गरिमा होती है। चाहे आप कोई भी पदवी, आप चाहे डॉक्टर हैं, वकील हैं, इंजीनियर हैं, अध्यापक हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, पुलिस वाले हैं, नेता हैं, अभिनेता हैं, हर किसी को अपने पद की गरिमा का मान सम्मान रखना चाहिए। क्योंकि जो लोग आपके पास आते हैं वो आपको अपना प्रेरणा का स्रोत, रोल मॉडल मान के आते हैं, बड़ी उम्मीदें लेकर के आते हैं। आप अगर उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरते हैं तो सोचिए, आप कुछ हेरा फेरी करके, इधर उधर जुगाड़ करके, कुछ अब उल्टा सीधा करके मुकाम हासिल कर भी लेंगे, पर आईने में देखोगे तो आपको अपना सर झुका हुआ नजर आएगा। दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता, और लाइफ के अंतिम समय पे आपको उसका सबका हिसाब किताब चुका के जाना पड़ेगा। इसी जन्म में यहीं पे चुका के जाना पड़ेगा। तो आप हमेशा कोशिश करो, चाहे किसी भी पद पर आप हैं, हर पद की एक अपनी गरिमा होती है, हर पद की एक महिमा होती है, और हर पद अपने आप में महान होता है। एक हाउस वाइफ का पद भी अपने आप में महान पद है। हाउस वाइफ ये ना सोचे कि मैं घर की गृहिणी हूँ। आप घर की गृहिणी नहीं हो, आप घर का संचालन करने वाली घर की मंत्री हो। आप अपनी पद की भी महिमा समझो। आप अपनी वैल्यू करोगे तो दुनिया आपकी वैल्यू करेगी। आप अपनी रेस्पेक्ट करो, लोग आपकी रेस्पेक्ट करेंगे। हर चीज़ की कीमत होती है, और कोई भी चीज़ दुनिया में अननेसेसरी भगवान नहीं बनाते हैं। उस परम पिता ने हमें को कंप्लीट बना के भेजा है। बस हमें अपने आप को एक्सप्लोर करना है, हमें अपनी क्षमताओं का विकास करना है। ये सृष्टि में आए हैं तो सृष्टि ने हम में सब कुछ उपलब्ध है। सृष्टि ने हमको एक शरीर दिया है, इस शरीर के माध्यम से ही हमें इस सृष्टि को समझना है, और सृष्टि को समझ करके सृष्टि के साथ आप एकाकार हो जाएंगे तो सारी सृष्टि आपके लिए साकार रूप में आपके सामने प्रकट है। आप उसको एहसास कर पाएंगे, और दुनिया की हर कामयाबी आपके कदमों में होगी। बस हे मानव, तू प्रयास कर, अपने बच्चों का, घर परिवार का, समाज, सोसाइटी का रोल मॉडल बनने की कोशिश करो। आप संत महात्मा हैं, अगर आपने शादी नहीं की है, आप ऐसा जीवन बिता रहे हैं, तो आपके जो भी शिष्य हैं उनका रोल मॉडल बनो, उनका मार्गदर्शक बनो, प्रेरणा का स्रोत बनो। एक छोटी सी अपनी वासनाओं के लिए, छोटी सी अपनी तृष्णा के लिए कभी ऐसा कोई कृत्य मत कर दो कि आपको सर झुकाना पड़े। तो हमेशा अपना प्रयास करो, क्या आप अपने बच्चों के रोल मॉडल हैं? अगर नहीं हैं तो दोबारा यहाँ से नए तरीके से जीवन की शुरुआत करो, क्योंकि बीत गई सो बीत गई, उस बात का शिकवा कौन करे। रात गई सो बात गई, बीत गई सो बीत गई, उस बात का शिकवा कौन करे। जो तीर कमान से निकल गया उस तीर का पीछा कौन करे। तो जीवन में जो हो गया है उसके लिए पश्चाताप नहीं करना, बस उस पश्चाताप की अग्नि से अपने आप को प्रायश्चित करके अपने जीवन को सार्थक करिए और जीवन को उच्चतम शिखर पे ले जाइए। आई एम सिंसियर, आई एम जीनियस, आई प्राउड माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ।
I am courageous, I am enthusiastic, I am dynamic, I am powerful, I am result oriented, I love myself, I love myself, I respect myself, I proud myself. मैं अपने बच्चों का रोल मॉडल हूँ, मैं अपने बच्चों का रोल मॉडल हूँ, मैं अपने बच्चों का मार्गदर्शक हूँ। हाँ, कुछ अगर मेरे से गलतियाँ हो जाती हैं, अपने बच्चों से माफ़ी मांग लेता हूँ। कुछ मेरे से ऐसी गलतियाँ हो गई, अगर बच्चे हमें क्षमा कर देंगे तो उसमें भी मेरी महानता है, क्योंकि हर इंसान गलती करता, छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो हमें अगर कुछ आपसे जाने अनजाने गलती हो गई हो तो अपने बच्चों से माफ़ी मांग लेने में कोई बुराई नहीं है। बच्चे आपके माफ़ कर देंगे तो आपका जीवन भी सार्थक हो जाएगा। तो आई एम पावरफुल, आई एम जीनियस, आई एम यूनिक, आई एम। धन्यवाद करता हूँ उस परमपिता परमात्मा, उस परमेश्वर को, उस शक्ति को, जिसने हमको इस जमीन पे भेजा है और 24 घंटे हमारे साथ विराजमान है। आप सभी लोगों ने ध्यान से सुना, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। Personality Development, Leadership and Public Speaking Course, a life-changing training program. कोर्स के फायदे: उत्साह एवं आत्मविश्वास वृद्धि, नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप का विकास, प्राथमिक चिकित्सा एवं जीवन बचाव की जानकारी, एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति में विकास, प्रभावी भाषण कला एवं व्यक्तित्व का विकास, आत्मविश्वास के साथ बोलने की कला, समय के सदुपयोग की कला, गुस्सा, चिंता, भय व अपराध बोध से मुक्ति, सकारात्मक मानसिक रवैया, निर्णय लेने की क्षमता और व्यक्तिगत उत्पादकता, जीतने की आदत। We also provide training for school, college, coaching center, university, club, society, hospital, nursing college, medical college, engineering college, company, factory, etc.